अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्लिमेशन का प्रोसेस पढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ बोर्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब्लिमेशन से रिलेटेड आए हैं वो भी हम साथ साथ देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं तो जब भी कोई सॉलिड चीज़ डेली लाइफ में हीट होती है तो वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और जब लिक्विड हीट होता है तो वो फिर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन के प्रोसेस में लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होगा। सॉलिड जब हीट होगा तो वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच व्हेन वी हीटेड सॉलिड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को हीट करते हैं, डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स, तो सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू समझाया है। ये सॉलिड है, इस सॉलिड को जब हम हीट देंगे, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ऑन कूलिंग द वेपर्स अगेन कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट। जब ये वेपर्स कूल होंगे, इनका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा तो ये दोबारा सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। कंडेंस मतलब जम जाएंगे और सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। वेपर्स जब कूल होंगे तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे और इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहेंगे। इसका मतलब सॉलिड को जब हीट दिया तो वेपर्स बने और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे। वेपर्स जब कूल हुए तो सॉलिड बना और इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम ऑफ सब्लिमेशन। ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये बर्नर है। ऊपर सैंड बाथ होता है। सैंड बाथ मतलब ऐसा पॉट होता है जिसमें हम सैंड रखते हैं। सैंड के ऊपर वॉच ग्लास रखेंगे। इसका मतलब है वॉच ग्लास को डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे बल्कि सैंड के अंदर रखेंगे ताकि वॉच ग्लास टूट ना जाए। लेकिन अगर हम चाइना डिश यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वॉच ग्लास हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए हम सैंड बाथ यूज़ करेंगे। अब वॉच ग्लास के अंदर क्रूड सब्सटेंस है, मतलब ऐसा मिक्सचर है जो इम्प्योर है, जिसमें दो चीज़ें प्रेजेंट हैं और उन दो चीज़ों में से एक चीज़ वेपराइज हो जाएगी, एक चीज़ के वेपर्स बन जाएंगे और एक चीज़ के वेपर्स नहीं बनेंगे। तो अब हम क्रूड सब्सटेंस को हीट करेंगे। एक सब्सटेंस जिसके वेपर्स बन जाएंगे और वो फनल पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और एक सब्सटेंस जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे वो नीचे ही प्रेजेंट रहेगा। ऊपर कॉटन प्लग लगाया है जिसमें हम कॉटन इंसर्ट करेंगे ताकि जो वेपर्स बन रहे हैं वो बाहर ना जाएं और फनल पर ही डिपॉजिट हो जाएं, जमा हो जाएं। तो वो सब्सटेंस जिसके वेपर्स बनते हैं और फनल पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उस सब्सटेंस को वोलाटाइल सब्सटेंस कहेंगे। और वो सब्सटेंस जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, जो नीचे ही प्रेजेंट रहेगा, उसको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस थे उनमें सेपरेशन हो जाएगी और प्योर हो जाएगा, यानी कि दोनों सब्सटेंस आइसोलेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। वोलाटाइल सब्सटेंस के वेपर्स जब ऊपर फनल पर जमा हो जाएंगे तो जब थोड़े से कूल होंगे, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा तो जम जाएंगे, तो उस प्योर फॉर्म को जो कि फनल पर जमा हो गई है उसको सब्लिमेट कहेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्लिमेशन। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई इम्प्योर कंपाउंड। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो चीज़ें हैं, तो उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन यूज़ होगा। उन दोनों चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए सब्लिमेशन यूज़ होगा। यानी कि वोलाटाइल सॉलिड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। हमारे पास एक ऐसा इम्प्योर कंपाउंड है जिसमें एक सब्सटेंस वोलाटाइल है और एक सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल सॉलिड इस प्रोसेस से नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस से अलग हो जाएगा, क्योंकि वोलाटाइल सॉलिड के वेपर्स बनेंगे जो कि फनल पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के वेपर्स नहीं बनेंगे जो कि नीचे ही होगा।
इट इज़ यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटी फ्रॉम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो इम्प्योर सब्सटेंस है, जो कि दो सब्सटेंस एक ही जगह पर इकट्ठे प्रेजेंट हैं, तो अलग अलग हो जाएंगे और हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट इज़ यूज टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अगर हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, तो हम सब्लिमेशन के प्रोसेस से यहाँ पर इनको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स ऊपर फनल पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड के वेपर्स नहीं बनेंगे। इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये अलग अलग हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सब्लाइम सॉलिड। नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये वाला अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से कौन सी चीज़ें, कौन से सब्सटेंस प्योरीफाई होते हैं, प्योर होते हैं। सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई अ वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस भी है और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी है, तो इस प्रोसेस से वोलेटाइल सॉलिड अलग हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से, क्योंकि वोलेटाइल के वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स फनल पर आकर जमा हो जाएंगे, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के वेपर्स नहीं बनेंगे। इट इज़ इफेक्टिव फॉर द कंपाउंड्स विच आर वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल। सब्लिमेशन का प्रोसेस उन कंपाउंड्स के लिए भी इफेक्टिव है जो कि वोलेटाइल हैं और थर्मली स्टेबल भी हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है और सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट है। तो इस मिक्सचर में से हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे वो हम यहाँ लिखते हैं। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। यानी सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम इस मिक्सचर से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड कैन बी सब्लाइम्ड, मतलब अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे, वेयर एज सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सब्लाइम्ड, जबकि सोडियम क्लोराइड के वेपर्स नहीं बनेंगे और वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से नहीं जाएगा। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज़ हीटेड, जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे, देन अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम, तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होगा, यानी कि इसके वेपर्स बनेंगे, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में जाएगा एंड चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स। ये यहाँ पर बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में है, इन दोनों का मिक्सचर है। जब हम इनको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, जो कि फनल पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड सॉलिड में ही रहेगा और ये वेपर्स में नहीं बनेगा। अब हम वजह जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बन गए और सोडियम क्लोराइड सब्लाइम नहीं हुआ, इसके वेपर्स नहीं बने। वो वजह ये है कि सोडियम क्लोराइड में इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स वीक है, जिसकी वजह से वो वेपर्स बन गए। लेकिन सोडियम क्लोराइड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो वेपर्स नहीं बनेंगे। इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अलग कर लेंगे। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सब्लाइम एंड सब्लिमेट। Sublime is verb. This term is used to make a solid substance to undergo the sublimation process. जो solid vapors में convert होता है, हम उसको कहेंगे कि ये solid sublime हो रहा है, solid vapors में convert हो रहा है। और जो solid vapors में convert नहीं होगा, हम ये कहेंगे कि ये solid sublime नहीं हो रहा है, ये solid vapor में converts नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं वर्ब को खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, इसलिए इसी तरह सॉलिड सब्लाइम हो रहा है कि इसके वेपर्स बन रहे हैं, ये ऊपर जाके प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। सब्लिमेट प्योर सॉलिड डिपॉजिट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल आफ्टर सब्लिमेशन प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेट।
अब जो सॉलिड वेपर्स की फॉर्म में ऊपर फनल पर डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया है, जैसे ही थोड़ा सा कूल हुआ तो वो प्योर सॉलिड स्टेट में आ गया। वेपर से जमकर प्योर सॉलिड स्टेट में फनल के इनर साइड पर जमा हो गया, तो उस सॉलिड को हम सब्लिमेट कहेंगे। सब्लाइम मतलब कि ये सॉलिड सब्लाइम हो रहा है। सब्लिमेट मतलब जब वो सॉलिड सब्लाइम हो गया है तो फनल पर जाकर डिपॉजिट हो गया है। उस जमे हुए डिपॉजिट फॉर्म को हम प्योर सॉलिड कहेंगे और उसी को हम सब्लिमेट कहेंगे। एग्जाम्पल, नेप्थलीन सब्लाइम एंड अंडरगो सब्लिमेशन। नेप्थलीन सब्लाइम हुई और सब्लिमेशन के प्रोसेस में गई। सब्लिमेट की एग्जाम्पल देखते हैं। प्योर नेप्थलीन डिपॉजिट ऑन फनल। जब नेप्थलीन के वेपर्स फनल पर जमा होंगे, डिपॉजिट होंगे, तो हम कहेंगे ये प्योर नेप्थलीन हमारे पास आ गई है और ये सब्लिमेट है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्लिमेंट, सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेंट। ऐसा सब्सटेंस जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है उसको सब्लिमेंट कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।